बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टमक अल्सर मतलब कि आपके मैदे का अल्सर हो गया है तो आप परेशान ना हो, ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। आप इसको लाजमी लाजम वॉच करें ताकि आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल सकें और हर्बल टिप मिल सके। तो इसमें स्टमक में जब अल्सर आता है, अल्सर मतलब कि ये एक नया नाम दिया गया अल्सर कैंसर। जो तिब्बे कदीम है, तो हमारा जो तिब्बे कदीम कहती है ये कि जब स्टमक में खुश्की हो जाए, मैदे की दीवारें खुश्क हो जाएं और वहाँ पे रुतूबतें कम बने, ज़्यादा खुश्क ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। जब मैदे की दीवारों पे खुश्की होगी तो जो भी आप खाना खाएंगे तो उससे HCl बनेगा। HCl जब बनेगा, HCl एक तेज़ाब का नाम है। तेज़ाब जब बनेगी तो वो दीवारों को जब टच करेगी तो आपको जलन महसूस होगी, मतलब कि खून नहीं निकलेगा। बाज़ का किसी भी पेशेंट के साथ मतलब कि बवासीर भी हो जाती है, बवासीर में खूनी बवासीर हो जाती है, मौके भी निकल आते हैं। तो ये जब मैदे में जलन हो तो ये एक अर्ली स्टेज होती है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बाद में बवासीर, कैंसर और बहुत सारे अमराज जन्म ले सकते हैं। तो ऐसे हज़रात जो होते हैं इनकी आंखें भी थोड़ी सी जर्द होती हैं, जिल्द का कलर भी थोड़ा जर्द हो जाता है। इनको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम लगती है। ऐसे हज़रात जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन शुरू हो जाती है, तो जलन 2 से 3 घंटे रहती है। कोई शरबत वगैरह पिएँ या कोई ठंडी चीज़ खा लें तो वक्ती तौर पे अफाका हो जाता है, बाद में फिर वैसा हो जाता है। तो ऐसे हज़रात के लिए मेरी बेहतरीन टिप है, उसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अफाका होगा। ऐसे हज़रात अपना थोड़ा सा चेंजिंग लाएँ अपनी लाइफ में। वॉक लाजमी करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक लाजमी है। वो ब्लड को सर्कुलेट करेगी। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो आपका जो भी अज़ू है, बॉडी का कोई भी पार्ट है, वो एक्टिव होगा। नंबर 2, आप ऑलिव ऑयल लाजमी यूज़ करें। ऑलिव ऑयल जो है उसमें रतूबते हैं, वो तर है। जब मैदा तर रहेगा तो खुश्की ख़त्म होगी। जब खुश्की ख़त्म होगी तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपका मैदे में जो है HCl वो नहीं बनेगा, तज़ाबियत नहीं होगी। उसके साथ आप जो बंद गोभी है, बंद गोभी मार्केट से आम मिल जाती है, किसी भी सब्ज़ी वाली शॉप से लें। बंद गोभी लें, उसको ग्राइंडर में डालें, उसका निकालें जूस निकाल के सुबह शाम 1-1 कप अगर आप ये जूस पी लेते हैं बंद गोभी का, सिर्फ 21 रोज़, आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो तरह तरह के डॉक्टर आजमा चुके हैं, एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, होम्यो यूज़ कर चुके हैं, तो आपको अफाका नहीं होगा। तो मेरा ये टिप आजमा लें, इंशाल्लाह आप तीसरे से चौथे रोज़ ही आप अपने आप को बेटर महसूस करेंगे। गोभी का जो रस है, जो पानी निकालना है आपने, वो एक जो छोटा कप है, मतलब 100 से 125 ml के बिटवीन जो होता है, वो वाला आपने सुबह शाम लेना है खाली पेट। उसके बाद आपने खाना खाना है। खाने में आप कोशिश करें कि 2 महीने आपने परहेज़ करना है। आपने गोश्त नहीं खाना, आपने फ्राई चीज़ कोई नहीं खानी, आपने ये बारबेक्यू नहीं खाना, आपने जो खुश्क चीज़ है, तली हुई चीज़ है, मतलब कोई पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, वो नहीं लेना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल करना है। भिंडी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। आपके लिए हलवा कद्दू का इस्तेमाल बेहतरीन है। जो सब्ज़ियां खुश्क मिजाज की हैं वो मत लें। आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मेथी का सालन बहुत बेहतरीन है, लेकिन मेथी आपने दूसरे वीक में शुरू करनी है। जब आप 5-6 दिन गोभी का रस पी लें तो उसके बाद आप वो मेथी इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप इन मेरी बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलती हैं। तो जिन हजरात को रिजल्ट्स मिले वो अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले इस नुस्खे की कितनी अफादियत है। और हेपेटाइटिस के हवाले से आप किसी मुल्क में मुब्तला हैं तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करके आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। आपको होम डिलीवरी भी फराहम की जाएगी। अगर आप क्लिनिक पे तशरीफ लाना चाहते हैं तो आप
तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप दूर दराज से हैं तो आपको होम डिलीवरी भी फराहम की जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हकीम फयाज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।